हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीसेट 2023 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। टफ़ तो नहीं था बट काफ़ी आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट ये था कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएँ तो फिर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन था किसी 3 अंकों की संख्या ABC को D से गुणा करने पर गुणनफल 37DD प्राप्त होगा। यानी कि ABC मेरी कोई 3 अंकों की डिजिट हो गई और मैंने उससे D से मल्टीप्लाई कराई तो मुझे मिल गया 37DD टाइप का एक नंबर। अब ध्यान दीजिए, जहाँ ABC और D भिन्न शून्येतर अंक है, यानी कि इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा और तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी आपस में 2 डिजिट इक्वल नहीं हो सकती। तो आपसे पूछा है A + B + C का मान क्या होगा, यानी कि आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, देन उनको ऐड कर देना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगी। तो पहला जो तरीका था जो मतलब काफ़ी सिंपल था बट वो है कि एग्ज़ाम टाइम में माइंड में आना चाहिए, है ना। तो देखिए, आपको डिजिट दी थी 37DD टाइप की, यानी कि ये डिजिट है 3700 समथिंग की। तो इसे मैं किससे अभी अप्रॉक्स कर सकती हूँ? 3600 से। क्यों? क्योंकि 3600 के मल्टीपल हमें जल्दी से पता चल जाएंगे बजाय 3700 के मल्टीपल से, है ना। तो 3600 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो सकते हैं? तो सिंगल डिजिट वाले जो हों, जैसे कि सपोज़ कीजिए 600 × 6 लिख सकती हूँ मैं 3600 को, है ना। क्यों? क्योंकि ये भी क्या दे देगा मुझे? 3600 दे देगा, ठीक है। या फिर मैं लिख सकती हूँ 900 × 4, ये भी क्या दे देगा मुझे? 3600 दे देगा। इसी तरीके से और भी। अब आप सोचते हो, आप सोच रहे होंगे कि आप ये भी तो लिख सकते हो 200 × 18, 18 दूनी 36, है ना, ये भी दे देगा। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे D को क्या लेना है? सिंगल डिजिट लेना है। तो मैं ये 18 वाला नहीं लूँगी, है ना। तो मैं वो वाले मल्टीपल लूँगी जो सिंगल डिजिट दे रहे मुझे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक तरीके से ABC × D कर रही हूँ ना मैं, तो D मेरा सिंगल डिजिट है तो मुझे सिंगल डिजिट वाला लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले मैं लेके चली 600 × 6 टाइप के नंबर, है ना। तो यानी कि मैं मान के चली कि यहाँ पे मेरा है, अगर मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ, D को 6 ले रही हूँ, तो जो मेरा नंबर बनेगा वो बनेगा 3766 टाइप का। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होगा ना। मैंने लिया लेट D = 6, और 6 क्यों ले रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे 3600 समथिंग देगा जो 37 के अप्रॉक्स होगा। तो मेरा नंबर बनेगा 3766 टाइप का। अब मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ किससे? 6 से, ये देखने के लिए कि कौन सी 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जो 6 से मल्टीप्लाई करने पर 3766 देगा, है ना। मुझे ABC तो फाइंड करना है। मैंने D तो फाइंड कर लिया, 6 है। अब मुझे ये देखना है कि ABC क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 6 से मल्टीप्लाई करने पर 3766 देगा। तो मैं डिवाइड करती हूँ, तो 6 × 6 = 36, 1 बचा, 6 × 2 = 12, 4 बचा, 6 × 7 = 42, 42, 4.0। तो मुझे खैर ये लेना है, यही डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि जो मेरा ABC है वो एक 3 डिजिट नंबर है, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है, है ना। तो ये वाला तो डिस्कार्ड हो गया। अब मैं 900 वाला लेके चल रही हूँ। तो अगर मैं D को 4 ले रही हूँ, 900 के लिए मुझे D को क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं D को 4 लेती हूँ, लेट D = 4, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3744। अब फिर से मुझे पता लगाना है कि ABC क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3744 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 4 9 हो जाएगा ना। हाँ, 4 9 36। तो 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24। कंप्लीट नंबर मिल गया मुझे यहीं पे। मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ABC क्या मिल गया? 936। तो मेरा ABC आ गया 936। मेरा D हो गया 4, और मेरा अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल गया 37DD, यानी कि ये मुझे मिल गया 3744। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कहा ना, अगर आपको ये चीज़ पकड़ में आ जाती ना कि हमें क्या देखना है, हमें एक नंबर मिल रहा है 37DD टाइप का, जो कि चलो 37DD को ना देखो हम आसानी से मल्टीपल नहीं पता कर सकते थे, पर 36 के तो हमें मल्टीपल पता ही होते, सिंगल डिजिट वाले, है ना। तो 6 से लेके देखा तो नहीं हुआ, 4 से लेके देखा तो तुरंत आंसर आ गया
सम पूछा था उसने, तो 9 और 3 12 और 6 18, तो ये ए ऑप्शन 2 होना था इसका। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा एक तरीका और था इसे सॉल्व करने का, उस पर भी ध्यान देते हैं। तो आई होप ये वाला मेथड, वैसे मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने भी एग्ज़ाम में यही वाला मेथड किया था, है ना। अब नेक्स्ट मेथड भी देखते हैं। नेक्स्ट मेथड था कि ए बी सी इंटू डी, है ना। आपको क्या दे रहा था, 3 7 डी टाइप की डिजिट दे रहा था। तो डी के पास कितनी चॉइसेस हैं, डी के पास 1 से लेके 9 तक की चॉइसेस हैं कि डी वेरी करेगा, बट डी 0 नहीं हो सकता, ये तो मुझे गिवन है कि शून्येतर अंक है ना। अब देखो, अगर मैं 1 लूँ, सपोज करो डी को 1 लूँ, तो मुझे ऐसी संख्या ये मिलेगा ए बी सी इंटू 1। तो अब यहाँ पे मुझे नंबर कैसा चाहिए होगा, यहाँ पे चाहिए होगा 1 1 3 7 टाइप का नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे 1 चाहिए होगा मुझे, है ना, यहाँ पे 1 चाहिए होगा, तो 1 के लिए मुझे सी को 1 करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए होगा, तो मुझे बी को भी 1 करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने पहली बार तो सी को ही 1 कर दिया, तो मेरा वहीं पे डिस्कार्ड हो गया ना, क्योंकि सी और सी भी 1 है, डी भी 1 है, तो दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, डिस्टिंक्ट नंबर है, तो ये तो यहीं डिस्कार्ड हो गया। सॉरी, 2 को लेके चलते हैं। 2 को लेके चले तो हो गया ए बी सी इंटू 2, है ना। अब मुझे कैसा नंबर चाहिए, मुझे नंबर मिलना चाहिए था 3 7 2 2 टाइप का, है ना। तो 3 7 2 2 टाइप के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सी को 1 ले सकती हूँ, ठीक है, तो 2 1 जा 2। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, बी को 6 ले सकती हूँ, क्योंकि 6 2 जा 12 और कैरी गई 1। अब देखो, मुझे ए की जगह क्या चाहिए, मुझे ए की जगह चाहिए 36, क्यों, क्योंकि 1 कैरी के साथ वो 37 बन जाएगा। अब ए सिंगल डिजिट नंबर है, और कोई भी सिंगल डिजिट नंबर 2 से मल्टीप्लाई होने पे 37 तो 36 तो दे ही नहीं सकता, है ना। तो ये वाला केस भी यहीं पे डिस्कार्ड हो गया। फिर इसे दूसरी तरीके से भी अगर आप सोचोगे कि पहले 6 ले लो और फिर 1 ले लो, वो भी करके देखेंगे आप, तो भी नहीं होगा, है ना। अब बात आती है 3 वाला केस। तो मैं लेती हूँ डी को 3, तो ये बन जाएगा ए बी सी इंटू 3। तो यहाँ पे तो मुझे 3 मिल सकता है सी को 1 लेने पे इजीली, ठीक है। अब मुझे 3 यहाँ दोबारा नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि बी मेरा क्या है, 1 to 9 के बीच की कोई डिजिट है, और 1 to 9 1 तो ले नहीं सकती, सॉरी, 2 to 9 के बीच की डिजिट है, और 2 to 9 के बीच की किसी भी डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे फिर से उसकी जो लास्ट की डिजिट है वो 3 तो मिल नहीं सकती, तो ये केस तो यहीं डिस्कार्ड हो गया। 4th केस हो सकता है मेरा 4 लेने पे, तो 4 लेने पे क्या होगा, ए बी सी इंटू 4। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं ले सकती हूँ सी को 1। तो जैसे ही मैं सी को 1 लूँगी तो 1 4 जा 4 1 जा 4 मिल जाएगा। फिर मैं क्या ले सकती हूँ, फिर से मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो बी को मैंने 6 ले लिया, तो 4 6 जा 24, यानी कि 4 मिल गया, 2 की कैरी चली गई। अब 4 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसे 2 के साथ ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए, वो 37 मिल जाए। ऐसी तो कोई डिजिट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 9 भी ले लूँ तो 4 9 जा 36, और 2 के साथ ऐड करने में मुझे 38 मिलेगा। तो ये केस तो हो नहीं सकता, पर एक केस और ले सकते हैं ना हम, कि हम क्या करें, ए बी सी इंटू 4, और यहाँ पे चेंज कर लें प्लेस को। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आप 6 और 1 को आपस में इंटरचेंज करके देखना, तब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 4 और 6 और 1 को इंटरचेंज करके देख रही हूँ, तो चेंज करती हूँ। तो मैंने ले लिया सी को 6 ले लिया, तो सी को 6 लूँगी तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24, 4 आ गया, 2 की कैरी गई। अब देखो 4 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई कराने पर और 2 ऐड करने पर 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ही चाहिए, तो मुझे पता ही है, यहाँ तो मुझे पता है कि मुझे यही चाहिए। अब मुझे सोचना है ए बी सी के बारे में। तो सी को तो 6 ले लिया, अब 4 को बी को ऐसी चीज़ लेनी है कि जिससे मैं 4 की मल्टीप्लाई कराऊँ और 2 ऐड करूँ तो 4 मिल जाए। तो क्या आ जाएगा, 3 4 3 जा 12, और 2 ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, 14। तो 14 का 4 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चली जाएगी। जैसे ही 1 कैरी गई, अब आप फिर से ए को क्या ले लो, 9 ले लो, 9 4 से 36 37। तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल गया, क्या मिला, ए इक्वल टू मिल गया आपको 9, बी इक्वल टू मिल गया 3, और सी इक्वल टू मिल गया 6, है ना। तो यहाँ से भी आपको 936 मिल रहा है, और यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ से भी 936 मिल रहा है। तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जिससे आपको मतलब जो आप अच्छा लगे आप उससे समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं, अभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी सेट के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।